मारा वो किसी और चीज की बात होगी, लेकिन अम्मी थप्पड़ मार भी तो है तो माँ और मार भी दिया होगा, लेकिन लोग कमेंट कर भी कि हमने इसको मारा है। बकवास कुत्ते भौंक रहे थे। हाँ, जो जो करते हैं ना करने दे। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहती हूँ, इधर आओ मेरे पास। ये सारी जो बातें हैं ना, जो हम पर वीडियो डाल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये सारी बातें हमारे अपने रिश्तेदारों में से एक औरत है, वही बता रही है सब कुछ। अगर उस औरत का मैं नाम ले लूँ ना, वो जीने के लायक भी नहीं रहेगी। और उसकी ऐसी ऐसी वीडियो मेरे पास है कि मैं उसकी लीक कर दूँ ना, वो जीने के लायक भी नहीं रहेगी। खुदा का नाम लो, उनके ऊपर तो वीडियो नहीं आ रही, जिन जो बातें बताती है हम पर वीडियो डालते हैं। तो अगर ऐसी कोई दोबारा बात हम पर की, हमसे बुरा कोई नहीं, मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं वीडियो लीक कर दूँगी सारी वीडियो। तो जो वीडियो मेरे मुझ पर डाल रहे हैं, हम पर डाल रहे हैं, सोनिया पर डाल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं ना है, वो हमारे अपने खानदान की है, हमारे रिश्तेदार है, जो भी कुछ भी कर रही है। तो अगर हमारे राज नहीं छुपा सकती ना है, अगर हमारे जो कुछ भी हमारी बिरादरी में हो रहा है, सब रिश्तेदारी टूट रहे हैं, सब घर बर्बाद हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उस औरत की वजह से हो रहे हैं। अगर वो बात ना आई तो मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं उसकी वीडियो लीक कर दूंगी। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास है। मैं ना कर दूँ, मैं ना जो जुर्माना कहोगे वही भरूंगी। रानी नजमा उर्फ कानी ने दी रिएक्शन वालों को और कमेंट करने वालों को वार्निंग। आखिर कौन सी वीडियो वायरल करने की बात की गई? आखिर नजमा रानी का पालतू कुत्ता सिकंदर ज्ञानी बाबा लोगों पे फिर एक दफा भौंकना शुरू हो गया। आखिर भौंकने की वजह क्या थी? जल्ले राय की मडोना के पास कंटेंट खत्म हो गया, क्या अब शोहर की गोद में बैठेगी? मुजरा भी हमने इसका देख लिया, गिफ्टरों के साथ पर्सनल में वॉइस भी लीक हो गई। अब ये जल्ले राय की मडोना क्या दिखाना चाहती है? यतीम की यतीमियां इस कदर बढ़ गई, अपने सब्सक्राइबरों को खुश करने के लिए, यानी अपने बहनोइयों को खुश करने के लिए हीरा उर्फ अफशा की गुर्बत का और उसकी शराफत का और उसकी इज्जत का मजाक बना डाला। चंद सब्सक्राइबरों के लिए हीरा को रुला डाला। और खुदाया, जो नसीमा आंटी और नदीम पे कर रहे हैं रिएक्शन, इन चीजों से वो बाज आ जाए। नसीमा आंटी और नदीम को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, बहनों की सजा भाई को ना दी जाए। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, काफी दिनों बाद आपकी खिदमत में झल्ले राई वालों का रिएक्शन लेके हाजिर हुई हूँ। आप लोग मुझसे नाराज भी होते हैं कि सिस्टर आप अब इन पे इतनी वीडियो नहीं बनाती। भाई, जो हो ही बगैर, जो हो ही डिजिटल दलाल, उन पे कितनी वीडियो बनाए, कितनी उनकी बेशर्मियां बेनकाब करें, कितनी उनकी हाजने बीवियां आपको डबल टैप करती हुई दिखाएं, पर आप तो फिर थाली के बैंगन है। कभी रिड़ के रिएक्शन वालों के पास, कभी रिड़ के आप यतीम की यतीमियों के पास, कभी आप रिड़ के जल्ले रैंक की मडोना के पास। और चले, ये तो हमें हजम हो जाता है, पर आप जो रिड़ रिड़ के ज्ञानी बाबा उर्फ डॉग के पास जाते हैं, जो वक्त आने पे कभी अपनी भांजियों पे भौंकता है, कभी अपनी सास पे भौंकता है, कभी अपने ससुर पे भौंकता है, और सबसे बड़ी बात सोनिया ब्रांड, जो अपने आप को ब्रांड कहती है, उस पे भौंकता है, फिर उसके नाम के डॉलर कमाता है। अब आप कहेंगे सिस्टर आप इतने सख्त अल्फाज बोल रही हैं। जी बिल्कुल, स्टार्ट में आपने नजमा रानी उर्फ कानी की वॉइस सुन ली। उसने तो हमको धमकी लगा डाली, हमको तो डरा डाला, हम तो डर गए। नजमा देखो, मैं तो अब रिएक्शन भी नहीं बनाती, हमें नहीं कोई भी चीजें भेजता है, नहीं सियाणी है। सोनिया दी जदों बिस्ती करानी है अपने मजाजी खुदा कलू, अपने पालतू कुत्ते कलू, उदों नहीं पता चलता है।
सोनिया दे यार गनवाए, हाशम दे नाल स्कैंडल गनवाया, वसीम ने तेरे मिल के सोनिया का तवा लगाया, और जब तुझे फैंटी लगा के घर से निकाला, जब तू अपने बाप और माँ के घर बैठी थी, तब तेरे बाप को तेरा डिजिटल दलाल बनाया कि उसको अपनी बेटियों की कमाई खाने की आदत है। अब सोनिया ब्याह के जा रही है, इसलिए नजमा का घर इसका बाप खराब कर रहा है कि नजमा को यूट्यूब पे पेश करके पैसा खाए। किनकी बात करती हो? जिधर तुम पहुंची हो ना, जिसकी वीडियो की तुम बात कर रही हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसकी वीडियोस लीक करो, हम भी चाहते हैं लीक करो उसकी वीडियो, पर अकेली सिर्फ वही बातें रिएक्शन वालों को बताती है। खैर मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ। हाँ, SKT ने तुम्हारे खसमों की, तुम्हारे ज्ञानी बाबा की, तुम्हारे पालतू शोर उर्फ डॉगी की तो वॉइस लीक की थी। मैंने भी फिर उसके चैनल से लेके वो वॉइस चलाई थी। तुम्हारा शोहर तो अपनी भांजी को कह रहा था कख नहीं इसको पढ़ना आता, अनपढ़ ये औरत है, पर इसको बंदे चलाने आते हैं। वो बाजी कौन थी बहन भाइयों? वसीम की बड़ी बहन फरोजा, हाथियों का गुड्डा, नीरा धुंध च दौड़न वाला ठुड्डा, वो उसकी बहन बाजी के बारे में कह रहा था बंदे चलाती है। बाहर जो नलका है उस नल पे से किसी गरीब को पानी नहीं पीने देती, पर बाहर ओवरसीज लोगों से गरीबों के नाम के पैसे कमाती है। हम एक व्हील चेयर मांगते हैं, हमें लाखों व्हील चेयरों के पैसे आ जाते हैं। हमारी तो दिहाड़ियां लगती हैं। ये वॉइसें हमारे चैनलों पे पड़ी हुई है नजमा जी, नजमा रानी उर्फ कानी, अपने वालों तू खोती सियाणी, ये वॉइसें पड़ी हुई हैं। किसको डरा रही हो? किसको वार्निंग दे रही हो? क्या तुम्हारे घर में हम लोगों ने कैमरे सेट किए हैं? हमने कहा था सोनिया यूं पठानों की रक्षी बने या साइकिल बने, नाच नाच के दिखाए। वो वीडियो हमने वायरल कराई थी। सोनिया जो व्हाट्सएप पे पर्सनल में लोगों से 25-25 हजार में अपनी तस्वीरें सेल करती थी, पर्सनल में उनको नाइटी में गीले बालों में तस्वीरें भेजती थी, मुजरे करने वाली वीडियोस क्लिप बना के भेजती थी। फिर उनके कहने पे अपने बॉयफ्रेंड और पंजाबी में यारों के कहने पे फौरन लाइव आ जाती थी कि मैं आने लगी हूँ लाइव, फौरन मेरे अकाउंट में पैसा डालो। अच्छी क्या अच्छी वीडियो बना है, अच्छी क्या अच्छी, यहाँ हूं तेरी भैन तेरे भनूजे दी गोद च राती बैठी, अच्छी क्या अच्छी कि गोद च बह के कंटेंट बना, नहीं ना, अच्छी तो नहीं किया। तेरे बंदे ने यानी तुम्हारे शोहर ने डेली रूटीन वाली के खिलाफ रिएक्शन वालों को यूज किया कि उसके लिए वीडियो बनाओ। अब वो किसी कैंसर वाली औरत के नाम पे सदका मांग रही है। जब हम मांगते हैं तो हम यूट्यूब के मांगते हैं, अब वो वही काम कर रही है। वो भूल गई बातें। यहां मैं कहूंगी अपनी प्यारी रिएक्शन वाली सिस्टर राफिया से कि तुम भी जरा वॉइस चलाओ, मेरे पास भी पड़ी है, मैं भी रात को रिकॉर्डिंग करूंगी, दोबारा से चलाऊंगी, पब्लिक को बताऊंगी, क्योंकि इनको डोज देते रहना चाहिए। इनको डोज देंगे तो ये शांत रहेंगे। बहन भाइयों, हम रिव्यू रिएक्शन उसी पे करते हैं, कमेंट की बेस पे, और ये जो कंटेंट बनाते हैं, जब ये सारा कुछ दिखाते हैं, इनको देखते करते शर्म नहीं आती, फिर हम इस पे रिव्यू करें तो क्यों शर्म खाएं। आपने सुना कि रानी कानी कह रही थी हमारे राज जो फाश करता है, राजों वाले काम करते ही क्यों? यूट्यूब ने ये तो नहीं कहा कि अपनी इज्जतें बेच खाओ। यूट्यूब ने ये तो नहीं कहा कि अपने घर की छोटी मोटी जवान बूढ़ी अनमैरिड मैरिड तलाक याफ्ता प्रेग्नेंट सबका कंटेंट बनाओ, सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ाओ। यूट्यूब ने ये तो नहीं कहा कि अपने अपने शोहरों को, अपनी बरादरी के सब मर्दों को डिजिटल दलाल बनाओ। लोगों का फैसला है ना कि तुम्हारे घर के मर्द औरतें बन के रहेंगी और तुम मर्द बन के रहोगे। जब तुम ऐसा कुछ काम नहीं करते तो फिर राजों की क्या बात करते हो? कौन से राज लीक होने का तुम लोगों को डर है? क्यों ऐसी हरकत करते हो कि हम उस पर रिव्यू करने पे मुद्दा हो जाते हैं? हमें उस पर गुस्सा आता है कि हमारे इस्लामी मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में मुसलमान और गांव के सादा लोग इतनी बेहयाई, इतनी बगारती दिखा रहे हैं
क्या ऐसी औरतें होती हैं? क्या जो तुम लोग धंधा कर रही हो ये इस्लाम में जायज है? और फिर तुम्हारा शोहर ज्ञानी बाबा, तुम्हारा डिजिटल दलाल, सोनिया का डिजिटल दलाल और अब हीरा का ये डिजिटल दलाल, जिसने अपनी भांजियों पे उंगली उठाई, जिसने अपनी भांजियों को करेक्टरलेस कहा, जिसने तो अपनी साली सोनिया और तुम्हारी बहन को करेक्टरलेस कहा, तुम्हारे बाप को तुम्हारा दलाल कहा, जिसने तुम्हारी बहन के इश्क ओपन किए, जिसने अपनी सगी बहन डेली रूटीन वाली के लिए वीडियोस बनाई, आज वो खड़ा होके कहता है लोग कुत्ते हैं, भौंकते हैं। कुत्ता तू है। अगर भौंकने की बात आती है तो सबसे बड़ा पागल खुरक वाला कुत्ता है, जो अपनी भांजियों को, अपनी साली को, अपने सास ससुर को भी काटने से बाज ना आया, और तू दूसरों को कहता है कुत्ता। ये है जी इन दोनों मियां बीवी की औकात, सोनिया के नाम का टुक्कर और व्यूज खाते हुए। अब बात कर लेते हैं सोनिया, जल्ले राय की मडोना। मैं कहती हूँ भाई बीमार है पर बहन को, लोगों को अपनी मोहब्बत का, अपने शादीशुदा होने का यकीन दिलाने से ही फुर्सत नहीं। मुझे बताएं कौन सी बीवी निकाह के बाद अपने शोहर के कपड़े पहन पहन के मॉडलिंग करती है, रीलें बनाती है और फिर कल वाले व्लॉग में तानाशानी कर रही है, चोर तो तू चत्तर कह रही है कि मुझे दुख हुआ। तुम्हें लोग क्या आके कहें, तुम्हारा बनौटी रिश्ता, तुम्हारा क्या मियां बीवी घर में ऐसे रहते हैं जैसे तुम रहती हो? क्या शोहर को पैसा खिला के, शोहर के बिजनेस का हिस्सा बन के, शोहर के लिए मॉडलिंग करके फिर तुम्हें शोहर ने इज्जत देनी है? यहाँ मैं अवैस भैया साहब की भी औकात आपको दिखाना चाहती हूँ। सिर्फ बोलने में अपने आप को ना उस्ताद समझता है, मास्टर समझता है। भैया यहाँ बोलने से यकीन नहीं होगा, बोलने से सोनिया की यूट्यूब फैमिली को यकीन नहीं आएगा। यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। प्रैक्टिकल अगर आप देखें तो आपने तो सोनिया को ना मुंह दिखाई, ना सोनिया की बरी, आपने उससे आईफोन भी ले लिया, आपने अपना बिजनेस ऑनलाइन भी शुरू कर लिया। आपको तो एक अदद सिर्फ मॉडल और पैसा कमाने वाली मशीन चाहिए थी। सोनिया पार्क का विजिट करते हुए कह रही थी अब लोग ये ना कहें पराए कार दिखाती है। आपको याद होगा शहजाद और तस्नीम सिस्टर के साथ जाके भी इसने एक घर दिखाया था, उस फैमिली के साथ हम ये कार खरीदने लगे हैं, फिर जब शादी की हम ये वाला कार खरीदने लगे हैं। लोगों के घरों में घुस के कंटेंट, अब इसके पास कंटेंट खत्म हो गया। फिर कहती है मेरे नाम घर लगवाएगा खरीद के। भाई तू की है? उसने तुम्हारी वो मुजरे वाली वीडियो नहीं देखी? उसने यतीम के साथ, यतीम ने जो तुम्हारे खलासे तुम्हारे कजन ने खोले उसने नहीं देखे? तुम्हारी जो गिफ्टरों के साथ वॉइस लीक हुई उसने नहीं देखी? है तेरे नाम घर लगाएगा और फिर तुम खड़ी होकर यतीम को भूलती नहीं, कहती हो हर बंदा एक जैसा नहीं होता। यानी ये कैसा तेरा बगारत शोहर है कि तू बार बार उधर की तंज करती है सिर्फ यतीम को जलाने के लिए। तू कभी उसकी गोद में फिट होती है, कभी तो उसके साथ रूठने की, नक में हाथ डाल के रूठने की करती है, कभी प्रैंक करती है, गिफ्ट दे दे के तू अपना प्यार जतलाती है। अब वो तेरे नाम ही करेगा, जाहिर बात है तू घर खरीदेगी तो तेरे नाम ही होगा ना कार, नाम तो सिर्फ उसका। झूठी इज्जतें बनाएगी। याद कर जल्ले राय की मडोना, डबल टैप करने वाली मशीन। जब तू यतीम के साथ थी ना तब भी तेरे पे कोई रिव्यू रिएक्शन करता था या ऐसा कमेंट आता था ना तो कुत्ते की तरह भौंकने लग पड़ती थी और तू आके कहती थी मेरा शोहर, मेरा पैचा, इचका पैचा। फिर उसको जूते की नोक पे क्यों रखा? ऐसी झूठी इज्जतें उसकी बनाई। आज तो रोती फिरती है। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते कि औरत का पैसा खाएं। अब वही काम, वही मिशन तू अवैस के साथ कर रही है, क्योंकि तेरी औकात से बढ़ के तुझे वो बहुत हसीन लगता है। हमें तो नहीं लगता, क्योंकि जो बंदा अपनी बीवी की नुमाइश करे वो खानदानी बंदा नहीं होता। जिस खानदानी बंदे की बीवी को, क्योंकि तू अब उसके निकाह में चली गई है, उसकी इज्जत तेरी इज्जत है, तेरी इज्जत उसकी इज्जत है। जिस बंदे ने, यानी तेरे बहनोई सिकंदर ज्ञानी बाबा ने तेरे ऊपर इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाए, तेरा शोहर उसके साथ बैठ गया, इसलिए वो तेरी इज्जत नहीं करता। बेशक अब वो तेरा बहनोई है, तेरे रिश्तेदार है, तेरा शोहर इज्जत वाला होता, तेरा शोहर खानदानी होता, कहता तू इससे मिल, क्योंकि तेरी बहन का ये शोहर है, तेरे रिश्तेदार है, मैं नहीं रोकता। पर इसने तेरी इज्जत पे उंगली उठाई, इसने तेरी इज्जत की धज्जियां सोशल मीडिया पे उड़ाई। मैं इस बंदे के साथ नहीं बैठूंगा। पर वसीम जते अवैश की फर्क, बगारत बैठा, गप्पा लाइया, हंसे केडे
तुम भी थूक थूक के चाटती हो, तो तुम बताती हो जो तू अपने शोहर को खरीद रही है ना, गिफ्ट दे दे के, जो उसके बिजनेस का तू हिस्सा बनी है, मॉडलिंग कर करके, अपने इकलौते भाई की तरफ ध्यान दे। अब यहाँ सोनिया के हमेती आके कहेंगे और जो लाहौर एडमिट करवाया था ना, वो सारा सोनिया ने पैसा लगाया था, सोनिया ही गई थी, तो कौन सा सरसान किया? सोनिया उधर जाके व्लॉग नहीं बनाती, बच्चों को, नदीम की बीमारी को, नदीम को, रिंचा को कैच नहीं करवाती? लगाया था तो कौन सी बड़ी बात? अगर अवैस ने भी लगाया तो कौन सा एहसान किया? अवैस ने तो एक ब्रांड के साथ शादी की है ना, सोनिया ब्रांड। अब अवैस का ऑनलाइन काम चल गया, उसके कपड़े पहन पहन के किसी भी मॉडल को हायर करता, ऐसे शूटिंग करता, फिर वो मॉडल करती, तो तनख्वाह तो देनी थी ना, सैलरी तो बनती थी। अगर उसने भी इन्वेस्ट कर दिया, उसके पार्टनर है किस्म की, उसका काम कर रही है, बीवी कम, उसकी मॉडल ज्यादा है और कंटेंट खत्म हो गया है। अब सोनिया के मुजरे के बाद, सोनिया की वॉइस लीक के बाद, सोनिया के हाशम के स्कैंडल के बाद, सिकंदर ने जो सोनिया के यूके के वीजे बताए, सोनिया के जो बॉयफ्रेंड गिनवाए, उसके बाद अब सोनिया ने अवैस की गोद में बैठ के कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। इससे ज्यादा ये गांव के लोग, जल्लेराय के लोग क्या बगाड़ती, क्या बेशर्मी करेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी यतीम मस्कीन की और नक्को नक की। अपने यूट्यूब वाले बहनोइयों का इतना ख्याल है कि हीरा उर्फ अफशा की गुर्बत का मजाक उड़ाता है, उसको इतनी शरीफ जादी दिखाता है, वो टेबल टैप करती है और उसके कमेंट आप जाके पढ़े टिकटॉक पे, आपके कानों से धुएं निकल आए। पीछे अच्छी खासी कोठी है, जैसे इसने अपने कच्चे घर को कोठा बनाया था ना, वो कोठा है। ये तीनों बहनें बैठ के डबल टैप करती हैं, गिफ्टरों के साथ बातें करती हैं, पर ना जी ना, शराफत दा लबादा ओढ़ना है, सारा कुछ सामने होने के बावजूद। फिर मैं कहती हूँ ना, ये डिजिटल दलाल है और इनकी बीवियां डिजिटल तोहफे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये सब मिले हुए हैं, सब एक दूसरे के काने हैं, खुद ही एक दूसरे पे कीचड़ की बाल्टियां भर भर के फेंकते हैं, खुद ही फिर सफाइयां देते हैं। और लास्ट में मैं यहाँ कहना चाहूंगी, खुदाया नसीमा आंटी के हालात पे और नदीम भाई की हालत पे तरस खाएं। मैं जो भी उन पे कोई बैड कमेंट कर रहा है, कमेंट ना करें, उनको टेंशन ना दें। आप यकीन करें कि मुझे नदीम भाई की हालत देख के बहुत तरस आ रहा है। नसीमा आंटी सारा उनका हॉस्पिटल वाला व्लॉग मैंने देखा, मैं कहती हूँ या खुदावंद करीम, ऐ मेरे अल्लाह, नसीमा आंटी के घर पे अपनी रहमत कर, नदीम भाई की हालत पे खास कर अपनी नजरे करम कर और उस बंदे को सेहत तंदुरुस्ती दे। उसके बच्चों का उसके अलावा कोई नहीं। जो भी इनके रिश्तेदार हैं अपने चैनल चमका रहे हैं, बच्चों की नुमाइश कर रहे हैं, अपनी बच्चियों के यानी नदीम की बच्चियों का बचपन भी खराब किया, जवानी भी उनकी खराब कर रहे हैं। खुदाया वो पहले ही बहुत टेंशन में है। ना ऐसे कमेंट करें, ना ऐसे रिएक्शन बनाएं। नसीमा आंटी को और नदीम को फिलहाल छोड़ दें और नदीम भाई की सेहत के लिए दुआ करें। यहाँ मैं ये भी कहूंगी, नजमा वैसे तो बड़ी बकवास करती है और उसका पालतू कुत्ता सिकंदर भी बहुत भौंकता है। क्या उसको बूढ़ी सास का और साले का ख्याल नहीं था? क्या वो साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकता था? अवैस के साथ बैठ के व्यूजों के लिए वीडियो तो बना ली, पर ना जितने जरूरत है कार दे पुत्र दी, वड्डे जुआई दी, ओथे नहीं। अवैस भी दूध का दूल्हा देख ले, अब उधर ही थे ना, कोई भी नहीं। सबको अपने अपने कंटेंट की पड़ी हुई है, सबको कोई जान से जाता है, जाए कोई बीमार है, जाए कंटेंट बनाने के लिए सब खड़े होंगे। और लास्ट में रिमशा के लिए भी, रिमशा तू ही जरा अपने मैके दे गेड़े कट कर, नकाह जे कीता ही तो फिर इत्थे टिक, तेरा भी मैनू कुछ दाल च काला लगता है। नदीम घर आंदा है तो तू उधर भज जानी है, और नहीं होंदा तो तू उधर भज जानी है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिमशा के बारे में भी मिल रही है, पर मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती। बस मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह नदीम को सेहत दे, नसीमा आंटी की सारी तकलीफें खत्म करें। क्योंकि नसीमा आंटी की मैंने 1-2 वीडियो देखी है, वो कुछ रिएक्शन वालों को पिज्जे के डिब्बे दिखा रही थी, उनका उन्होंने चैनल का नाम भी लिया है। खुदाया नसीमा आंटी और नदीम भाई को बख्श दे, फिलहाल उनके ऊपर रिएक्शन बंद कर दे। और वैसे भी उनके सादा व्लॉग होते हैं, जो इनके खानदान के, इनकी बिरादरी के जो डिजिटल दलाल है, जो अपनी बीवियों की नुमाइश कर रहे हैं, जो तड़का लगा रहे हैं, उसको छोड़ दें और नदीम की सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें। उनकी मुश्किलें अल्लाह आसान करे और अपना फोकस दूसरे पे रखे, जैसे इनके घर का बड़ा बहनोई सिकंदर ज्ञानी बाबा, वसीम यतीम
और सोनिया जो बेशर्मी बेहयाई फैला रही है और जो अवैध दो हाथों से लूट रहा है और एक दफा फिर लुटे जा रही है, वो दिन दूर नहीं कि फिर ये रोती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब अब्बा के हाथ की चाय भी वहां मिस करती है। अब ससुर के हाथ की चाय की कोई तारीफ नहीं, अब ताई और बेजार नजर आती है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।